हेलो स्टूडेंट, मैं आपका विकास सर आपके अपने चैनल एडुडिस्ट में फिर से स्वागत है। आप लोगों को आज हम इकोनॉमिक्स जो सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट होता है उसको पढ़ाने वाले हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखिए जितना भी ऑब्जेक्टिव होता है फर्स्ट चैप्टर का, इकोनॉमिक्स में जितना भी ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट चैप्टर का हम सब उसको लाइन बाय लाइन करेंगे और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। लास्ट में देखिएगा आप लोग सबका आंसर अपने आप दीजिएगा। जब इसको हम बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं बोर्ड पे, तो उसके बाद आप लाइन बाय लाइन एक-एक क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग खुद दीजिएगा, ठीक है ना? आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, अपना जहाँ तक हो आप लोग अपना आंसर कमेंट में करते रहिएगा। चलिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अर्थशास्त्र। थोड़ा-सा बेसिक जानेंगे लोग, थोड़ा-सा बेसिक जानने का प्रयास करेंगे लोग कि अर्थशास्त्र होता क्या है? कि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं? या अर्थव्यवस्था के पिता किसे कहते हैं? इसको अर्थव्यवस्था भी बोला जाता है, अर्थव्यवस्था। चलिए, पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था के पिता किसे कहते हैं? पिता किसे कहते हैं? एडम स्मिथ। पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था? 1723। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? स्कॉटलैंड में। ठीक है, स्कॉटलैंड में हुआ था। ये होगी बेसिक बातें। पूछा जाएगा अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को। जन्म कहाँ हुआ था? तो स्कॉटलैंड में हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1723 में। कब हुआ था? 1723 में। चलिए, ये तो हो गया। अब पूछेगा, बहुत सारे लोग पूछता है क्वेश्चन के, बताइए एक अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं या अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं तो उसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा भी तो जानना है। चलिए, इसी में हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था 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 एक ऐसी तंत्र या ढांचा होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित होती हैं। ठीक है ना? अर्थव्यवस्था की ऐसी तंत्र या ढांचा होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। अब ये आर्थिक क्रिया पहले इसको लिख लेते हैं लोग, उसके बाद आर्थिक क्रिया को हम लोग जानेंगे ये आर्थिक क्रिया क्या होती है। आर्थिक क्रिया क्या होती है? चलिए, ठीक है। अर्थव्यवस्था 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 एक ऐसा तंत्र या ढांचा तंत्र या ढांचा है तंत्र या ढांचा है जिसमें जिसमें विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न मतलब अलग 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 प्रकार के, ठीक है ना? विभिन्न जिसमें विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं क्रियाएं संपादित होता है संपादित होता है संपादित होता है। देखिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसमें विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित होता है। देखिए, आर्थिक क्रिया का मतलब हम लोग जानेंगे। आर्थिक क्रिया का मतलब की बात की जाए तो आर्थिक क्रिया का मतलब होता है आर्थिक क्रिया का मतलब होता है आर्थिक क्रिया जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? पैसा कमाना या धन कमाना। क्या? जिससे कोई काम करते हैं जिससे हमको पैसा प्राप्त होता है, या उसको धन बोला जा सकता है जिससे हम लोग को धन प्राप्त होता है। इसी को बोला जाता है क्या? आर्थिक क्रिया बोला जाता है। पूछा जाएगा, बताइए कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? यहाँ पे आया ना, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं या आर्थिक क्रिया क्या होता है, संपादित होता है। तो आर्थिक क्रिया का मतलब ही होता है जिससे हम लोग क्या धन या पैसा प्राप्त करें। ठीक है।
जिससे धन या पैसा प्राप्त करे, जिससे धन या पैसा अर्जित करे, अर्जित करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि आप जैसे कि किसान खेत में काम करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि पैसा पैसा कमाना, ठीक है ना। या कोई बैंक में जॉब करता है तो क्या उद्देश्य होता है, पैसा कमाना। तो उसी को बोला जाता है क्या, आर्थिक क्रिया। क्या बोला जाता है, आर्थिक क्रिया। चलिए क्लियर हो गया ना, आर्थिक क्रिया की आर्थिक क्रियाएं क्लियर हो गई और अर्थव्यवस्था क्लियर हो गया ना। हमने जाना कि अर्थव्यवस्था के पिता किसे कहते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग, इसी में कि इसमें और क्या क्या पॉइंट हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि इसी में पढ़ना है क्या, अर्थव्यवस्था के प्रकार। क्या पढ़ना है, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़ना है। तो वो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है क्या, पूंजी। पूंजी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा क्या होता है, समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तीसरा होता है क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये पूछा जाएगा कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं, तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा कौन, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरा कौन, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए पहला क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहने का मतलब है कि साधनों के मतलब कि उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व किसका हो, किसी निजी व्यक्ति का हो। किसका हो, किसी निजी व्यक्ति का हो। निजी व्यक्ति मतलब जैसे कि मैं हम कुछ मैंने कि उत्पादन कर रहे हैं, उस पर किसका अधिकार होना चाहिए, मालिकाना अधिकार किसका होना चाहिए, मेरा स्वयं का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, आपके सर का होना चाहिए। जिसके लिए क्या होगा, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा। जैसे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उत्पादन के साधन पे स्वामित्व किसका होता है, सरकार का होता है। किसका होता है, सरकार का होता है। तो उसको क्या बोलेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहेंगे, जिस उत्पादन के साधन पे, ठीक है ना, स्वामित्व किनका होना चाहिए, निजी व्यक्ति का हो और समाजवादी माने कि सरकार का भी होना चाहिए। निजी व्यक्ति का भी हो और सरकार का भी हो, तो उसी को बोला जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इसको लाइन बाय लाइन हम डिफाइन करते हैं, एक एक करके डिफाइन करते हैं, एक एक करके इसका आंसर देते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए पहले देखते हैं लोग क्या, पूंजीवा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पहला क्या है, पूंजी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जिसमें उत्पादन 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 के साधन पर स्वामित्व स्वामित्व किसी किसी निजी किसी निजी किसी निजी व्यक्ति का होता, किसी निजी व्यक्ति का होता है, किसी निजी व्यक्ति का होता है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति का होता हो। अब स्वामित्व मतलब क्या होता है, स्वामित्व मतलब क्या होता है, मालिकाना, ये मालिक क्या होता है, मालिकाना बोल सकते हैं। मालिकाना हक किसका हो, किसी निजी व्यक्ति का हो, ठीक है ना। मालिकाना हक किसका होता है,
किसी निजी व्यक्ति को होता है। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए पूछा जाए कि बताइए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस किस देश में लगा हुआ है, किस किस देश में है, तो किस किस देश में है, जैसे कि एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे क्या, अमेरिका, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, 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 ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे हो जाएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति का होता है, उसी को क्या बोला जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए पूछा जाए कि बताइए कौन कौन देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो क्या बताइएगा, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और कौन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और कौन, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। चलिए दूसरा क्या हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जिसमें उत्पादन 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 के साधन पर स्वामित्व उत्पादन के साधन के स्वामित्व सरकार की होती है, किसकी होती है, स्वामित्व सरकार सरकार का होता है, किसका होता है, सरकार का होता है, किसका होता है, सरकार का होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर स्वामित्व किसका हो, सरकार का होता है, उसे क्या बोला जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या, कि उसपे सरकार का हक हो, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्या क्या ले सकते हैं, एग्जांपल जैसे कि चीन, रूस, ये सब क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश है, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले, वहां पे किसका अधिकार होता है, तो सरकार का होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं लोग किसके तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तीसरा कौन सा है हम लोगों का, तीसरा हो जाएगा मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जिसमें उत्पादन उत्पादन के साधन पर उत्पादन के साधन पर उत्पादन के साधन पे स्वामित्व स्वामित्व निजी निजी और निजी और सरकार निजी और सरकार दोनों का होता है, दोनों का, ये दोनों दोनों का दोनों के होते हैं, दोनों के होते हैं, दोनों के होते हैं, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर स्वामित्व निजी और सरकार दोनों, जैसे कि पूछा जाए कि बताइए कि कहाँ पे ऐसा मिलता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए बोल दिया जाए कि बताइए कि कहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था मिलता है, तो पहला क्या हो जाएगा, भारत, जो हमारा देश है भारत, उसमें ही मिलता है क्या, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इंग्लैंड, क्या, इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड, ये क्या हो जाएगा,
यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था मिलता है। क्या मिलता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट ये थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमारा कोई खेत हो, खेत समझ रहे हैं ना, जिसमें हम लोग कृषि वगैरह करते हैं लोग, अगर वो खेत जो है किसी माने कि वन वे, मतलब कहने का मतलब है कि एक रास्ता जो एक गाड़ी जाने वाला का रास्ता हो, तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ पैसे देके खरीद लेती है। मतलब क्या, आपका तो है ही, निजी व्यक्ति का है ही, लेकिन साथ में किसका भी है, वो सरकार का भी हक होता है। वो क्या करता है, पैसा देकर उसको खरीद कर वहां पर 4 वे या 2 वे रास्ता बना लेता है ना। एक जब सिंगल जाने वाला रास्ता होता है उसको क्या करता है, जब पैसा देकर उस जमीन को ले लेता है, तो उसको बोला जाता है मिश्रित तौर पर, जहाँ पे निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का हक होता है। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं लोग, देखते हैं लोग कि अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाएं वाले क्षेत्र कितने होते हैं। अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाएं वाले क्षेत्र, आर्थिक क्रिया का मतलब बता, जिससे हम लोग क्या धन या पैसा कमाने की बात करते हैं। पहले आर्थिक क्रियाएं वाले क्षेत्र कितने होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, या आर्थिक क्रिया वाले क्षेत्र भी बोल सकते हैं। चलिए, दोनों होता है। अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा कि आर्थिक क्रिया वाले ये कहिए तो ये क्या, कि आर्थिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कहिए। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र माने कि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। कितने क्षेत्रों में बांटा गया? 3 क्षेत्रों में। पहला कौन है? प्राथमिक, प्राथमिक क्षेत्र, पहला प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा कौन है? दूसरा को बोलते हैं द्वितीय, द्वितीय क्षेत्र। तीसरा को क्या बोला जाता है? तृतीय, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा, इसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। कृषि क्षेत्र, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कोई चीज खनन हो रही है, मत्स्य पालन हो रहा है, ये सब किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ठीक है, कोई भी कृषि कार्य की जा रही है तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। कोई कोई भी हम लोग जैसे कि क्या बोला जाता है कि खनन की जा रहा है तो किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में ही आएगा। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण, विनिर्माण या निर्माण क्षेत्र भी बोला जाता है। निर्माण क्षेत्र, निर्माण भी बोला जाता है। इसमें बिजली, बि, बिजली, बिजली और गैस, और गैस शामिल होते हैं। ठीक है ना, बोला जाएगा द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उद्योग क्षेत्र भी। इसमें विनिर्माण, निर्माण, बिजली या और गैस भी शामिल होते हैं। या कोई भी कारखाना जिसमें कोई चीज बनाई जाती हो, वो किस में आती है? द्वितीय क्षेत्र में। अब तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है? सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेवा क्षेत्र बोला जाता है। जैसे कि दुकान, टीचर, शिक्षक जो होते हैं, संचार, दूरसंचार, दूरसंचार समझ रहे हैं, जिस पर न्यूज आती है कि दूरसंचार पर, मतलब जैसे टेलीविजन पर बैठे हुए टीवी पर, हाँ कि अमेरिका, अमेरिका ने पाकिस्तान को उड़ा दिया, भारत ने पाकिस्तान को उड़ा दिया, तो ये सब क्या होता है? दूरसंचार होता है। तो तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आती है? सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। जिसे इसमें क्या होता है? दुकान आता है। क्या आता है? दुकान आता है। शिक्षक आ जाएंगे, दूरसंचार आ जाएगा, बैंकिंग सेक्टर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? बैंकिंग सेक्टर आ जाएगा, बैंकिंग अंग इत्यादि। ठीक है, ये जो भी होगा क्या, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। कितने क्षेत्र होते हैं बच्चों? तो 3 क्षेत्र होते हैं। पहला कौन? प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र बोला जाता है। द्वितीय, द्वितीय क्षेत्र को ही उद्योग क्षेत्र बोला जाता है या औद्योगिक क्षेत्र बोल सकते हैं। तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, अब कुछ, अब आइए थोड़ा सा और न्यू टॉपिक पर जानते हैं लोग। जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या कि योजना आयोग, योजना आयोग क्या होता है कि
जो भारत जो जब 1947 में आजाद हुआ, तो उस समय वहाँ के जो भी प्रधानमंत्री थे, उस समय के जो भी प्रधानमंत्री थे, उन लोगों ने योजना बनाई। क्यों नहीं हम लोग 5 साल तक जो विकास करें, उसकी एक प्लानिंग के तहत करें। क्या करें? प्लानिंग के तहत करें। एक प्लान बनाया जाए कि इन 5 सालों में हम लोगों को क्या क्या करना है, इन 5 सालों में हम लोगों को क्या क्या करना है, उसी को बोला जाता है योजना आयोग। चलिए योजना आयोग के बारे में जानते हैं। योजना आयोग, योजना योजना आयोग का पूछा जाएगा कि गठन कब हुआ। योजना आयोग का गठन पूछा जाए तो कब हुआ? तो गठन कब हुआ? 15 मार्च, 15 मार्च 1950। कब हुआ था? 15 मार्च 1950। ठीक है। पूछा जाएगा उस समय इसमें सदस्य कितने थे। सदस्य में सदस्य कितने होते हैं इसमें? सदस्य कितने होते हैं? तो 7 लोग। कितने होते हैं? 7 लोग होते हैं। ठीक है ना। योजना आयोग में पूछा जाएगा कि उसका गठन कब हुआ, योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। ठीक है। सदस्य कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। सदस्य कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। तो पूछा जाएगा कि अध्यक्ष कौन होता है। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष कौन होते हैं? उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं। जो प्रधानमंत्री थे, कौन? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है ना। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीएम बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। ये विशेष बात थे। अब योजना आयोग जब गठन किया गया, तो उसके बाद 1951 में, कब? 1951 में एक योजना बनाई गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंचवर्षीय योजना। क्या बोला जाता है? पंचवर्षीय योजना। ये योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950। सदस्य कितने होते हैं? 7 होते हैं। पूछा जाएगा कि बताइए कि अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है ना। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। पूछा जाएगा बताइए कि योजना आयोग नेक्स्ट ईयर उसके 1951 में, 1951 में पंचवर्षीय योजना बनाई गई। पंचवर्षीय योजना बनाई गई। तो पूछा जाएगा बताइए 1900, तो पहला पंचवर्षीय योजना कब बनाया गया था? प्रथम पूछ देगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना। तो पहला कब हो जाएगा? 1951 से 1900। और देखिए पंचवर्षीय, पंच मतलब क्या? 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए बनाई गई थी। तो पहला कब बनाया गया था? 1951 से लेकर 1956 तक। कब? 1951 से लेकर 1956 तक। ठीक है ना। देखिए इसमें कुछ ज्यादा नहीं पूछता है। फुल डिटेल आप लोगों को जब ये इसमें नहीं पूछता है, जब कंपटीशन लाइन में जाते हैं तो उसमें फुल डिटेल पूछता है कि बताइए कि दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ। ऐसे 12 हुए थे, कितने? 12 हुए थे। तो इसमें कुछ जैसे कि पूछ देता है क्या कि 11वीं, 11वीं बताइए कब हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? तब 12वीं, 12वीं पूछ देता है, बताइए कि 12वीं कब तक चला। तो देखिए क्या हुआ कि 12वीं है ना, तो क्या लिख सकते हैं? 2012 से लेकर, 2012 से लेकर 2017 तक। कब? 2012 से लेकर 2017 तक। ठीक है। ये 11वीं पूछेगा तो 2007 से लेकर कब? 2012 तक। यही 11वीं पूछा जाएगा, बताइए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था। तो 2007 से लेकर 2012 तक। पूछा जाएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, तो क्या बोलना है? 2012 से लेकर 2017 तक। अब देखिए जब योजना आयोग, अब देखिए योजना आयोग क्या होता है। जब हमारे प्रधानमंत्री 2014 में जो वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी हैं, तो वो जब 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इसको क्या करते हैं? उसको इसका नाम चेंज कर देते हैं या भंग कर देते हैं। इसको भंग भी बोल सकते हैं कि भंग करके क्या बनाते हैं? नीति आयोग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नीति आयोग बनाते हैं। नीति आयोग बनाते हैं। अब पूछा जाएगा बताइए कि नीति आयोग का गठन कब किया गया। नीति आयोग का गठन पूछा जाए तो कब बताइएगा? 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी 2015, 2015 को। उसका पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन होते हैं, तो बताइए अध्यक्ष कौन होते हैं। इनका भी अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं, माने प्रधानमंत्री। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही होता है। तो उस समय कौन है? तो नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन आता है, पूछा जाएगा बताइए कि योजना आयोग के प्रथम प्रधान अध्यक्ष कौन थे।
योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम पूछा जाए तो बताइएगा कौन? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बताइएगा? उस समय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि आप लोग जानते हैं उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, इसीलिए वो अध्यक्ष भी कौन होंगे? प्रथम यही होंगे, ठीक है ना? अब पूछा जाएगा नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष बताइए कौन होंगे? तो नरेंद्र मोदी होंगे, क्योंकि उन्होंने ही योजना आयोग को खत्म करके क्या नीति आयोग बने। अब देखिए, योजना आयोग किससे काम करता था? नीति आयोग बनाने का क्या मतलब है? उनका नीचे मैंने कि दोनों तो पंचवर्षीय योजना था, लेकिन पंचवर्षीय योजना को खत्म करके ये नीति आयोग बनाने का क्या उद्देश्य है? जैसे कि योजना आयोग था, वो क्या होता था कि केंद्र से आता था। कैसे? केंद्र से पैसा कोई भी अधिकारी आता था तो क्या आता था? पहले केंद्र में, केंद्र से स्टार्ट होगा तो कहाँ आएंगे लोग? राज्य में। कहाँ आएंगे लोग? राज्य में। राज्य में आएंगे लोग। राज्य से कहाँ आता था? पंचायत में। पंचायत में ऐसे पंचायत में आता था। ये कब? योजना आयोग था। योजना आयोग का काम था। योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग जब गठित किया गया तो वो केंद्र से आते थे। जैसे केंद्र से देखते थे कि कोई भी प्रधानमंत्री योजना आयोग जो प्रधानमंत्री जो योजना थी है थे, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो था, तो कैसे आता था? केंद्र से। जैसे केंद्र, केंद्र के बाद क्या राज्य में आएगा, राज्य से क्या आएगा? पंचायत में आएगा, पंचायत से मुखिया वगैरह, मुखिया से वार्ड तक जाता था। उस वार्ड से क्या जाता था? किसी व्यक्ति के पास प्रधानमंत्री आवास योजना का फंड जाता था, लाभ मिलता था, ठीक है। ये योजना आयोग में होता था। लेकिन जब नीति आयोग आया तो कैसे काम करने लगा नीति आयोग? नीति आयोग काम करता कैसे? वार्ड, वार्ड से जाता था मुखिया, मुखिया से कहाँ? मुखिया से कहाँ? मुखिया से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाने लगा, जिला पे, जिला से कहाँ? स्टेट लेवल पे, राज्य पे, राज्य से कहाँ? केंद्र पे। कहाँ पे? केंद्र पे। ये क्या किया कि नीचे से स्टार्ट किया। अगर आपको कुछ भी इस समय गांव में होता होगा तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है? वार्ड सदस्य जो होते हैं उनको दिए जाती है। उसके बाद किसके पास जाता है? मुखिया के पास जाता है। मुखिया से जिला लेवल पर जाता है। जिला लेवल से कहाँ जाता है? राज्य में जाता है। राज्य से कहाँ जाता है? केंद्र सरकार के पास जाता है। ऐसे लेवल होते हैं, ठीक है ना। नीति आयोग योजना है क्या? केंद्र से राज्य, राज्य से क्या? पंचायत, पंचायत मुखिया, उसके बाद वार्ड आते थे। ये क्या किया नीति आयोग ने? नीचे से ऊपर कर दिया, ठीक है ना। अब चलिए, ये तो आप लोग जान गए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951 से 1956। 11वीं पूछेगा तो 2007 से 2012। 12वीं पूछेगा तो क्या है? 2012 से 2017, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा और कुछ इसमें है टॉपिक, थोड़ा सा जान जाए। पूछेगा कि बताइए कि जैसे कि बोल दिया जाए कि आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि क्या है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि क्या है? ये दोनों अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? दोनों अलग अलग होते हैं। जो विकासशील देश होते हैं, जैसे कि विकासशील देश मतलब जिसका प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होता है, वो क्या होता है? विकसित देश होते हैं। क्या होते हैं? वो विकसित देश होते हैं। जिसका प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो, वो क्या कहलाते हैं? विकसित देश कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रति प्रति व्यक्ति आय जिस देश का ज्यादा होता है, ज्यादा होता है, होता है, उसे विकसित देश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विकसित देश कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? अमेरिका, अमेरिका, ठीक है ना। अमेरिका, अमेरिका, ठीक है ना। चीन आ जाएगा। अब देखिए, अब विकासशील देश किसे बोलते हैं? ये क्या हो जाएगा? विकसित देश। ये क्या हो जाएगा? विकसित देश। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि विकासशील देश किसे कहते हैं? कि विकासशील देश से जिसका प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? विकासशील देश की बात की जाए, विकासशील देश की बात की जाए तो क्या होता है? जिसका प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय कम हो,
उस देश को उस देश को विकासशील देश कहते हैं। क्या कहते हैं? विकासशील देश कहते हैं। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा हम समझा रहे हैं इसको, ये पहले समझिए। प्रति व्यक्ति आय जो है किसी देश का जब ज्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? विकसित देश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकसित देश बोलते हैं। लेकिन विकासशील देश बोलना हो तो किससे बोलेंगे? जिसका प्रति व्यक्ति आय क्या हो? कम। अब देखिए पता कैसे चलेगा किस देश का प्रति व्यक्ति आय कम है और ज्यादा है? 2004 के डेटा के अनुसार 2004 के डेटा के अनुसार एक प्रति व्यक्ति आय रखा गया था, किस देश का कितना है और कैसे पता चलेगा विकसित देश है या विकासशील देश है? 2004 के डेटा के अनुसार हमको पता चलता है क्या कि 4,53,000, 4,53,000, ठीक है ना, 4,53,000 क्या रखा गया था? प्रति व्यक्ति आय रखा गया था कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 होगा वो क्या होंगे? विकसित देश होंगे। क्या होंगे? विकसित देश होंगे। लेकिन उस समय हम लोगों का भारत का पूछा जाए कि भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था? प्रति व्यक्ति आय कितना था उस समय? उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय समथिंग 28,000 के समथिंग था। कितना था? 28,000 का। अब 4 लाख कहाँ? 4 लाख किसका था? अमेरिका का था। अमेरिका जैसे देशों का 4 लाख था, ठीक है ना। उस समय भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था? 28,000 मात्र था। कितना था? 28,000। इसीलिए भारत को क्या बोलते हैं? भारत को क्या बोला जाता है? भारत क्या है? भारत विकासशील देश है। क्या है? विकासशील देश है। क्या है? विकासशील देश है। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना कि विकासशील देश क्या किसको बोलते हैं? जिसका प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? कम होता है। एक निर्धारित क्या दिया गया है? इनकम बताया गया है यहाँ, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना। प्रति व्यक्ति आय कितना होना चाहिए? 4,53,000 के समथिंग होना चाहिए, जो कि उस समय 2004 के डेटा के अनुसार क्या है? बहुत कम था। हम लोग का 28,000 था, ठीक है ना। इसीलिए विकासशील देश कहलाता है भारत, ठीक है ना। अमेरिका क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। विकसित देश कहलाता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि आर्थिक विकास, आर्थिक विकास किसके लिए होता है? अब देखिए आर्थिक विकास किसके लिए होता है? ये दीर्घकालीन होता है। क्या होता है? दीर्घकालीन होता है। कैसा होता है? दीर्घकालीन। दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है? ये धीरे धीरे बढ़ता है। क्या बढ़ता है? धीरे धीरे बढ़ता है। आर्थिक विकास धीरे धीरे बढ़ता है। इसका राष्ट्रीय क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है। राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय धीरे धीरे बढ़ता है, या रुक रुक को बोल सकते हैं, रुक रुक कर बढ़ता है, बढ़ता है। उसे क्या बोलते हैं? वही किसके लिए यूज किया जाता है आर्थिक विकास? आर्थिक विकास क्या होता है? कि विकासशील देश के लिए। किसके लिए? विकासशील देश के लिए। विकासशील देश के लिए, ठीक है ना। जो विकासशील देश होते हैं उनके लिए क्या किया जाता है? आर्थिक आर्थिक वृद्धि वाला देश विकसित देशों के लिए। किनके लिए? विकसित देशों के लिए, ठीक है ना। विकसित देशों के लिए क्या किसका यूज करते हैं? आर्थिक वृद्धि का, ठीक है ना। अब सुनिए, अब हम लोग क्वेश्चन माइंड में आता है सर कि प्रति व्यक्ति आय निकलता कैसे है? प्रति व्यक्ति आय निकाला कैसे जाता है? आपने कैसे बता दिया कि सर कि हाँ प्रति व्यक्ति आय किसी देश का अगर 4,53,000 होता है तो वो देश क्या विकसित कहलाएगा? तो चलिए हम लोग देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय निकलता कैसे है। प्रति व्यक्ति आय निकलता कैसे है? चलिए एक घर है, एक घर को लेते हैं, जैसे गांव में घर बनता है वैसे से घर के लेते हैं, ठीक है ना। चलिए घर है, इसमें रहते हैं कितने? समथिंग 5 सदस्य रहते हैं। दो बेटा, दो बेटा, एक बेटी, एक बेटी, एक मम्मी माने उसकी माँ, और पापा बोल सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है ना। ये टोटल कितने लोगों का सदस्य है? 5 लोगों का। कितने लोग रहते हैं घर में? 5 सदस्य रहते हैं। अब देखिए ये सब क्या है? 5 सदस्य का घर है, गांव में है, ठीक है ना। इनके जो पापा है उनके पापा का सैलरी कितना है? गांव में है तो इनके पापा का सैलरी कितना है? 10,000। कितना है? 10,000 मान लेते हैं। ये महीना का कितना कमाते हैं? 10,000 रुपया कमाते हैं। जो इनके पापा है, ये 5 फैमिली के एक सदस्य है, ठीक है ना। 5 परिवार वाले लोग रहते हैं एक घर में। उनकी इनकम पूछा जाए, उनके माने कि उनके पापा का इनकम बोला जाता है कितना है? ये 10,000 का महीना कमाते हैं। पूछा जाएगा बताइए उनके पापा कितना कमाते हैं, तो आप लोग बोलिएगा 10,000। लेकिन बोला जाएगा बताइए कि घर का इनकम कितना है, प्रति माने घर में जो 5 आदमी है उनका प्रति व्यक्ति का इनकम कितना है, तो क्या बताइएगा?
तो 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आएगा? 2000 आएगा पर व्यक्ति। कितना आएगा? 2000 आएगा। 2000 प्रति व्यक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति 2000। प्रति व्यक्ति कितना आएगा? 2000 आएगा। समझ में आ रहा है कि जैसे कि हम 10,000 उनके पापा कमाते हैं, तो पूछा जाएगा, बताइए कि उस उनके पापा का, जैसे कि राम नाम ले लेते हैं, कॉमन नाम ले लेते हैं राम। राम के पापा की इनकम कितना है? तो 10,000 है। लेकिन पूछा जाएगा, बताइए कि राम के घर के सदस्यों का इनकम कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो उनके जो कमाने वाले एक ही है ना, उनके पापा है, तो उनके पैसे में जितना सदस्य है उनसे डिवाइड कर देते हैं, तो वो क्या निकल जाता है? प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। क्या निकल जाता है? प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है, तो वही कहलाता है क्या? प्रति व्यक्ति आय। तो क्या हो जाएगा? ये 2000 रुपया प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। मतलब एक सदस्य कितने कमाते हैं? 2000 रुपये की समथिंग। ठीक है ना? अब इसी तरह राष्ट्रीय आय निकालना जाता है, तो क्या किया जाता है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए? प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। अब बताइए क्या करते हैं? प्रति व्यक्ति आय, देश के जैसे भारत देश का हम क्या निकाल रहे हैं? प्रति व्यक्ति आय निकाल रहे हैं। भारत देश का प्रति व्यक्ति आय निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे? राष्ट्रीय आय से, राष्ट्रीय जो आय आ रहा है उसमें कुल जनसंख्या से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर जो हमको आय प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वही प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। ठीक है ना? समझ में आया ना प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है? चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्या? क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे लोग आप लोग कितना सही कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है क्या? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया? और देखिए सेवा क्षेत्र को बोल रहा है, सेवा क्षेत्र को बोल रहा है। तो सेवा क्षेत्र को आर्थिक सेवा, एक आर्थिक सेवा बोल सकते हैं, ठीक है ना? एक क्या? सामाजिक, सामाजिक सेवा। दो क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है ना? इसका आर्थिक मतलब क्या होता है? पैसा या धन कमाना। ठीक है ना? एक समाज के कल्याण के लिए। ठीक है ना? दो क्षेत्रों में बांटा गया। कितना क्षेत्रों में बांटा गया? दो। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, देखिए कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं। जो जो बताया गया डेटा वोटा इसी में सब आ जाएगा। आप लोग अपने से बताइएगा, देखिए कितना सही सही आंसर कर रहे हैं लोग। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? कौन से क्षेत्र को? अभी तो पढ़ा है ना, बताइए कौन से क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग। कौन से? उद्योग क्षेत्र को। बताया ना कभी कि उद्योग, विनिर्माण, निर्माण ये सब किसमें आएगा? कि द्वितीय क्षेत्र में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? अब जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जब जब मैंने कि बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है क्या? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो उस समय के हिसाब से कितना? 7। कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बट अभी के अनुसार 200 प्लस है। कितने हैं? 200 प्लस है, 200 प्लस है। ठीक है ना? 200 प्लस है, लेकिन उस समय के अनुसार क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? क्या पूछ रहा है? नीति आयोग। अब योजना आयोग नहीं पूछ रहा है, नीति आयोग। नीति आयोग का बताइए गठन कौन किए थे? गठन कौन किए थे? नीति आयोग का गठन कौन किए थे? प्रधानमंत्री। किसको समाप्त करके? योजना आयोग को समाप्त करके। योजना आयोग को क्या किए थे? समाप्त करके क्या किए थे? नीति आयोग का गठन किए थे। नीति आयोग का गठन किए थे। नीति आयोग का गठन किए थे। कब किया गया था? 1 जनवरी 1 जनवरी 2015। ठीक है ना? कब? 2015 को। ठीक है ना? देखिए दिया हुआ है ना, 1 जनवरी 2015। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी। आप लोग बताइए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है इस समय वर्तमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। कह रहा है निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अभी बताएं। जिसमें क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? जिसमें निजी, किसका? निजी और सरकार, और निजी और सरकार दोनों का क्या हो? स्वामित्व हो। सरकार, निजी और सरकार। ठीक है ना? एक सेकंड बढ़िया से लिख देते हैं। सरकार दोनों का स्वामित्व हो, उसी को क्या बोलता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन से देश में है? जैसे कि भारत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग।
जिस देश की राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वो देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय, ये राष्ट्रीय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वो देश कहलाता है। अभी तो बताएं, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होता है उसको क्या बोला जाता है? विकसित या विकासशील देश। क्या बोला जाता है? तो विकसित देश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विकसित देश बोला जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन बीमारू राज्य नहीं है? पूछा जाएगा, बताइए तो कौन बीमारू राज्य नहीं है? पूछा जाएगा, बताइए तो कौन बीमारू राज्य नहीं है? चलिए, बीमारी राज्य की बात कर रहा तो बीमारी का थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला जान जाए। बीमारू, ठीक है। बी आई से क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बी आई से बिहार हो जाएगा। एम ए से मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य मध्य प्रदेश, ठीक है। आर से राजस्थान और यू से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, पहले देखिए उड़ीसा भी था। क्या था? उड़ीसा भी था। उड़ीसा भी था, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जब हम लोग बुक स्टडी कर रहे हैं तो देखिए इसमें क्या कर रहे कि नहीं है, तो उड़ीसा भी दिया हुआ है। उड़ीसा दिया हुआ है ना, उड़ीसा भी था उस समय। लेकिन अभी के करंट के हिसाब से हम लोग क्या उत्तर प्रदेश आ गया है, ठीक है ना। उड़ीसा अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया है, जिसकी वजह से वो क्या बीमारी राज्य में नहीं आता। बट अभी हम लोग बुक के हिसाब से चले तो बुक हमारा जो पुराना है तो क्या होगा? उड़ीसा होगा, ठीक है ना। क्या होगा? उड़ीसा होगा। तो समझ गया ना। बी आई से बिहार, एम ए से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। पूछा बोला जाएगा, बताइए कि भारत के अंदर प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा किसका है? प्रति व्यक्ति आय किसका है सबसे ज्यादा? तो गोवा का है। किसका है प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा? तो गोवा का है। किसका है? गोवा का है। प्रति व्यक्ति आय किसका है? किस राज्य का है? तो गोवा का। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय तो बिहार का। किसका है सबसे कम? बिहार का। ज्यादा गोवा का है प्रति व्यक्ति आय, और कम किसका है? तो बिहार का। पूछा जाएगा, बताइए कि भारत भारत देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो क्या बताइएगा? बोलिएगा बिहार है, जिसका सबसे कम है, ठीक है ना। हम बोला जाएगा, बताइए कि प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो क्या बोलिएगा? गोवा है। क्या है? गोवा है ऑप्शन, ठीक है ना। अब चलिए इसमें पूछ रहा है कौन कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो कौन नहीं है? कर्नाटक नहीं। देखिए तो कहीं है इसमें कर्नाटक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। आप लोग अपना जो भी आंसर हो रहा है जो कमेंट में करते रहिए लोग। देखिए मेरे साथ जो जो पढ़े हैं लोग वो इसमें आ रहा है या नहीं। कर रहा है क्या कि निम्न में से कौन बीमारी राज्य है? अब बताइए बीमारी राज्य कौन है। हम क्या बताया था अभी कि बी आई से बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। एम एस से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है ना। मध्य प्रदेश। और क्या है? आर से राजस्थान, राजस्थान। और यू से उड़ीसा समझे तो, या उत्तर प्रदेश उड़ीसा दोनों हो जाएगा। क्योंकि अभी के करंट के हिसाब से तो क्या किया था वो, उड़ीसा अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप कर लिया, ठीक है ना। उड़ीसा। चलिए तो देखिए ऐसा कौन? बिहार है, बिहार हो जाएगा। मध्य प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी। उड़ीसा भी है। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाली बात है कि बीमारी राज्य के कैसे पता चला। एक अशास्त्री थे, शास्त्री जो थे जिनका नाम क्या था? आशीष बोस। क्या नाम था? आशीष बोस नाम, ठीक है ना। आशीष बोस 1980 में, कब? 1980 में इन्होंने क्या किया? एक चार्ट दिया। किनको दिया? राजीव गांधी को। किनको दिया था? राजीव गांधी को, ठीक है ना। राजीव गांधी को एक चार्ट दिया था। किनको? राजीव गांधी को। जिसमें क्या था कि पांच राज्यों का नाम दिया हुआ था, ठीक है ना। 5 राज्यों का नाम दिया गया था। 5 राज्यों में जैसे कि अभी क्या बता रहे हैं कि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश था, ठीक है ना। राजस्थान भी था। तो 5 राज्य का नाम, ये चौक है तो ये क्या दिया हुआ है। तो उसी तरह आशीष बोस ही ने बताया था कि बीमारी राज्य मतलब कि इन देश जो है वो स्वास्थ्य के हिसाब से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, शिक्षा के स्तर पे सबसे कम है, माने पीछे हैं लोग, पिछड़े हुए हैं लोग, ठीक है ना। वही होते हैं बीमारू राज्य। बीमारू राज्य का मतलब क्या हो? वहाँ के स्वास्थ्य सुविधा जो भी है बहुत कम हो, शिक्षा की कमी हो, बेरोजगारी दर भी बहुत कम हो, गरीब गरीब भी बहुत ज्यादा होते हैं लोग, वहां पर डेवलप भी नहीं होता है, वो राज्य डेवलप भी नहीं होता। उसी के अनुसार क्या बीमारू राज्य का गठन हुआ था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग।
योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, बताइए जल्दी जल्दी, अभी तो पढ़ा है। योजना आयोग को भंग कर कौन सा योजना का योजना बना था, बताइए कौन सा आयोग बना था। तो नीति आयोग, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा आयोग बना था, नीति आयोग बना था। कौन सा बना था, नीति आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ था। कब, 6 अगस्त 1952। कब, 1952 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, अभी तो बताएं कि प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, किसका है, तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किसका है, तो बिहार का। ये सबसे पिछड़ा भी है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होता है। प्रति व्यक्ति आय क्या है यहाँ पे, बहुत कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। लेकिन हाँ, अब क्या हो रहा है कि देखा जाए, एक अभी जो एक आंकड़ा आया था, एक डेटा आया था, उसमें सबसे ज्यादा डेवलप करने वाला एक राज्य देखा गया था कुछ पिछले सालों में, तो बिहार ही था। बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है, लेकिन कर रहा है, हम लोग अभी पिछड़े हैं लेकिन कर रहा है डेवलप, वो भी कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है, पूछ रहे, इसमें बताइए कि कौन बीमारू राज्य है। तो कर्नाटक है, नहीं है। छत्तीसगढ़, ये भी नहीं है। आंध्र प्रदेश, ये भी नहीं। कौन है, बिहार। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बिहार क्या है, एक बीमारू राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अब बताइए, अभी तो पढ़ाए थे कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और कौन, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था किसके लिए होता है, कि सरकार 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 का हक होता है, लेकिन किस पे काम करता है, समाज पे। किसके लिए, समाज के लिए ज्यादा काम करता है। तो समाज कौन हो जाएगा इसमें, लोक कल्याण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोक कल्याण हो जाएगा। लोगों के कल्याण के लिए ना, तो लोक कल्याण हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, क्वेश्चन आप लोग को बताया गया था, तो बताइए कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे प्रथम अध्यक्ष, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति किस क्षेत्र से है, तो प्राथमिक क्षेत्र को, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है, कृषि क्षेत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कृषि क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देता है क्या, कि बताइए कि सबसे ज्यादा जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान होता है। जीडीपी में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र का योगदान होता है, तो सेवा क्षेत्र का होता है। किसका होता है, सेवा क्षेत्र का होता है। किसका होता है, सेवा क्षेत्र का। अब पूछ दिया जाए कि बताइए कि करंट में अभी 2025 में किस क्षेत्र में लोग ज्यादा कार्यरत हैं, मतलब कि कार्य कर रहे हैं, किस क्षेत्र में ज्यादा लोग हैं, तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, सेवा क्षेत्र ही होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र ही हो जाएगा। सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र में लोग कार्य कर रहे हैं, तो सेवा क्षेत्र में ही कर रहे हैं। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सेवा ही दे रहे हैं ना, तो इस सेवा क्षेत्र ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान या कृषि प्रधान। तो बिहार में अधिकतर क्या है, उद्योग तो है नहीं, पशुपालन अब स्टार्ट हुआ है, खनिज तो है नहीं, और क्या, कृषि प्रधान। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी पशुपालन बहुत कम मात्रा में हो रही है, तो ज्यादा क्या है, कृषि पे ही निर्भर होते हैं ना यहाँ के लोग, तो कृषि प्रधान, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। कर अब भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, भारत की आर्थिक व्यवस्था बताइए कैसी है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है। कैसी है, मिश्रित व्यवस्था है, ठीक है ना। कैसी है, तो मिश्रित है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बताइए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ की है, समाजवादी का भी बताइए। आप लोग आंसर जो है कमेंट में कर दीजिए, लोग बताइए जल्दी जल्दी कि कहाँ का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, पूछ रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है। तो कृषि भी होती है, खनन भी बताए थे, पशुपालन भी होता है, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, बताना है कि 2011 की। अब देखिए जनगणना कितने सालों पर की जाती है, कि 10 सालों पर की जाती थी। अभी तो हो नहीं रही है, क्या कि 2011 के बाद, 2011 के बाद कब करना था, 2021 में करना था। लेकिन उस समय क्या चल रहा था भारत के अंदर, कोरोना काल चल रहा था, जिसकी वजह से कोई भी अभी जनगणना नहीं हुई है। इसीलिए क्या हो जाएगा कि 121 करोड़, ऑप्शन उस समय 2011 के अनुसार, ठीक है ना, 2011 के अनुसार
भारत की जनसंख्या कितनी होगी? तो 121 करोड़। लेकिन पूछा जाए कि 2025 में बताइए कि भारत की जनसंख्या कितनी है, 2025 में कितनी है, तो क्या बोल दिएगा लोग? 146.93%, मतलब कि करोड़। कितने करोड़? 146.39 करोड़, ठीक है ना। इस समय कितना जनसंख्या पहुंच गया? 146.39 करोड़, ठीक है ना। अब पूछा जाएगा बताइए कि भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है, तो कौन बन चुका है? भारत ही बन चुका है। भारत सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, सबसे ज्यादा ज्यादा जनसंख्या वाला देश, जनसंख्या वाला देश है। पूछा जाएगा बताइए कि भारत सबसे ज्यादा क्या जनसंख्या वाला देश है, कितना है इसके पास जनसंख्या? तो 1.6 सॉरी 146.39 करोड़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था पूछ रहे हैं जिसमें क्या होता है कि समाज सरकार के कल्याण, माने सरकार उसमें क्या होती है कि समितियों का, माने सरकार का अधिकार होता है, और किसके लिए होता है? समाज के लिए होता है। कैसे होता है? समाज के लिए, तो सामाजिक कल्याण के लिए समाजवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निजी लाभ पूछा जाएगा बताइए कि कौन सी अर्थव्यवस्था है निजी लाभ, तो क्या बताइएगा? पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ब्रंट लैंड आयोग, ब्रंट ब्रुंट होगा, ब्रंट लैंड, ब्रंट लैंड आयोग संबंधित है किससे है? तो देखिए इसका जो था ये सतत विकास से था, तुरंत जानने का प्रयास कीजिए। सतत विकास होता क्या है? सतत, सतत विकास क्या होता है? सतत विकास कहने का मतलब होता है कि सतत विकास, तो कहने का मतलब होता है कि सतत विकास कि अगर हम, जैसे कि अभी क्या बोला जाता है कि जल ही जीवन है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ले, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। सतत विकास में देखा जाता है क्या कि जल का इतना ही यूज किया जाए, इतना ही यूज किया कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उसका उपयोग कर पाए, ठीक है ना। आने वाले पीढ़ी क्या करे? उसका उपयोग कर पाए। कि ऐसा नहीं कि उसका क्या व्यर्थ, जल का व्यर्थ यूज करना है, नहीं, जल का व्यर्थ यूज नहीं करना है। इसीलिए ब्रंट आयोग ने क्या बनाया था? सतत विकास का परिभाषा दिया था कि हम लोग क्या करें कि जल का ऐसा यूज करें कि हमारे आने वाले जितने भी पीढ़ी है सब ये लोग सही ढंग से कर पाए। इसीलिए कि व्यर्थ जल को नहीं खर्च करना है, यही सतत विकास का मतलब होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ब्रंट लैंड आयोग का संबंधित किससे होगा? तो सतत विकास होगा, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कि हमारे पापा के पास, हमारे दादा के पास 5 बीघा जमीन था, 5 बीघा जमीन था, उन्होंने पूरा क्या कर दिया? 5 बीघा जमीन था, पूरा वो दारू और सिगरेट नशा करने में पूरा खत्म कर दिया, अभी मेरे पास एक धुर भी नहीं है। क्या नहीं है? एक धुर भी जमीन नहीं है। तो ऐसा दोहन नहीं करना है। संसाधन, जो भी नेचुरल संसाधन है उसको बचा के रखना है, जितने भी संसाधन है उसको बचा के रखना है कि हमारे आने वाली पीढ़ी क्या करे, उसको इस्तेमाल कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो बताइए, ये तो तृतीय क्षेत्र से हो जाएगा, किससे हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र से हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र से। औद्योगिक द्वितीय क्षेत्र से हो जाएगा, औद्योगिक किससे हो जाएगा? द्वितीय, या द्वितीय क्षेत्र से हो जाएगा, ठीक है। कृषि क्षेत्र क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये कथन किसका है? तो किनका है? एपीजे अब्दुल कलाम का। किनका है? एपीजे अब्दुल कलाम का है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। आर्थिक विकास तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र पूछ रहा है, तो कौन सा होगा? ये प्राथमिक हो जाएगा, ये द्वितीय हो जाएगा, ये भी द्वितीय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन तो कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 हुआ था। कब? 15 मार्च 1950 हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो कौन सा? पहले में बोला जाता है जैसे कि
पहला पंचवर्षीय योजना कब से चला था? 1951 से 1956 तक चला था। तो उसमें सबसे ज्यादा किसका योगदान था? तो कृषि क्षेत्र का, मतलब कि कृषि का था। तो क्या हो जाएगा? पहली पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना? प्रोग्राम। ठीक है। इसका हिंदी बोला जाए तो राष्ट्रीय राष्ट्र संयुक्त क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है ना? इसका हिंदी देखा जाता है कौन किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के द्वारा या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कर भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? कौन से प्रधानमंत्री थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को पोषित किया था? किसने किया था? तो ब्रंट आयोग ने किया था। कौन? ब्रंटलैंड आयोग ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? जिसको क्या बोला जाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है ना? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बोला जाता है। ह्यूमन जो बोला जाता है कब की गई थी? अप्रैल 2002 को। अप्रैल 2002 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? किसने दिया? तो पूछ रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? अब सबसे कैलोरी की बात आ रही है तो हम बता दें कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए कितनी कैलोरी की जरूरत होती है? तो 2400 कैलोरी की। कितनी? 2400। ठीक है ना? अब सॉरी 2100। जो गांव में रहते हैं उनको कितना चाहिए? शहर में जो रहते हैं उनको 2100 चाहिए। कितना चाहिए? 2100। और वहीं जो शहर में गांव में रहते हैं, जो शहर में रहते हैं उनको 2100, जो गांव में रहते हैं इनको कितना चाहिए? 2400 कैलोरी। ठीक है ना? 2400 कैलोरी चाहिए। अब पूछ रहा है कि कैलोरी मापदंड किसने दिया था? किसने दिया था? योजना आयोग ने दिया था। कौन दिए थे? योजना आयोग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया था? किसका किया गया था? तो किसका किया था? राष्ट्रीय आय समिति का किया गया था। किसका किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन को कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं या प्राथमिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कह रहा है कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? कौन सी आर्थिक क्रिया? तो कौन सी है? ग्रामीण क्षेत्र में पूछ रहा है। कहाँ? गाँवों में। ये गाँव में जो लोग रहते हैं उनके लिए। तो गाँव में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र ज्यादा किया जाता है? कृषि की जाती है। कौन सा क्षेत्र के में ज्यादा प्रमुख है? तो प्राथमिक क्षेत्र, मतलब कि कृषि में ज्यादा। ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं का आप लोग बताएं, जल्दी बताइए कमेंट में। कितना हो जाएगा? 2007 से 2012 तक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2007 से 2012 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? हम आप लोग को बताएं कि क्षेत्र में जो होता है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, तो किस में हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में। गैस और बिजली को किस में रखते हैं? द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों को जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है। क्या कहलाती है? समावेशी विकास। चलिए एक समावेशी विकास की बात करते हैं लोग। समावेशी विकास। ठीक है ना? समावेशी विकास की बात की जाए तो समावेशी विकास का मतलब होता है क्या? कि समावेशी विकास का मतलब होता है कि जिसमें समाज का कल्याण के बारे में सोचा जाए। ठीक है ना? समाज का जो समाज है उसको धीरे धीरे क्या डेवलप करना, विकास करना, कि समाज का कल्याण हो, उसी को बोला जाता है क्या? समावेशी विकास। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? किनके द्वारा? किसने तैयार की थी? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? किसने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है ना? जो जिसको क्या बोला जाता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी। अभी जो इसका फुल फॉर्म लिखवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? अभी बताया था ना जीडीपी में, इसी को बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है उसी का ये हिंदी वर्ड है। क्या?
जीडीपी। इसमें किसमें सबसे ज्यादा? तो तृतीय क्षेत्र हो जाएंगे। कौन? तृतीय क्षेत्र के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सेवा क्षेत्र वाले लोग क्या है? सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। योगदान भी सेवा क्षेत्र का ही है इस समय, और सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कौन सा क्षेत्र में लोग लगे हुए हैं, तो कौन से क्षेत्र में? तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में। चलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कह रहा है निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन नियोजन में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? किसके? तो किसके किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का। किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा इसका गठन कब किया गया था? गठन कब किया गया था बताइए जल्दी। 6 अगस्त 6 अगस्त 1952। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। 2011 में जनसंख्या दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 2011 के अनुसार पूछ रहा है। कब पूछ रहा है? 2011 के अनुसार। तो याद रहिए, तो द्वितीय है। कौन सा है? द्वितीय है। लेकिन अभी 2025 के अनुसार पूछा जाए तो क्या बताइएगा? प्रथम है। 2025 के अनुसार क्या? तो प्रथम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? बताना इसमें आर्थिक माने कि पैसा कमाने की गतिविधि नहीं है। पैसा कमाने की क्या चीज? पैसा कमाने की। बताइए कृषि नहीं पूछ रहा है, तो कृषि तो है, परिवहन भी है, गरीबी नहीं है। क्या है? गरीबी नहीं, संचार भी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्योंकि जिससे हम लोग पैसा कमा सके वैसी कौन सी गतिविधि नहीं है पूछ रहा है, तो गरीबी ही है ना। इससे हम लोग पैसा थोड़ी ना कमा सकते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? पूछ रहा है मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट का मतलब ही होता है, क्या होता है? मानव विकास रिपोर्ट का मतलब ही होता है कि मानव के विकास की बात की जाती है। माने कि वहाँ पे समाज में रहने वाले लोगों की बात होती है, लोगों की सदस्य में जितने भी देश के अंदर लोग रहते हैं उन लोगों की बात होती है, उनका विकास किस आधार पे हो रहा है, ठीक है ना। जैसे शैक्षिक माने शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति या प्रति व्यक्ति या इनमें से सभी किस पे देखी जाती है? इनमें से सभी पे देखी जाती है, ठीक है ना। मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? इनमें से सभी हो जाएगा। शैक्षिक स्तर पे भी, स्वास्थ्य स्तर स्थिति पे भी, या प्रति व्यक्ति आय पर भी। इनमें से सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? पूछ रहा है कि इनमें से क्या बिहार के विकास में, बताइए। बिहार की बात की जाए तो हम लोग क्या कौन से भाग में रहते हैं? पूर्वी भाग में रहते हैं हम लोग। पूर्वी भाग के लोग जो होते हैं हमेशा बाढ़, जो बाढ़ है, बाढ़ बाढ़ आते रहता है यहाँ पे। पूर्वी भाग में हमेशा क्या आता है? बाढ़ आते रहता है, ठीक है ना। तो बाढ़ भी आता है, बेरोजगारी भी है, और गरीबी भी है। इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। बिहार में अक्सर बाढ़ आते रहता है, और कोसी नदी जो है जिसको शोक नदी बोला जाता है वो अक्सर बाढ़ लेके आता है। बहुत ज्यादा मात्रा में बाढ़ आता है यहाँ पे भारत में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? कह रहा है इनमें से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? अब बताइए कि HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? HDI, ठीक है ना। ये ऐसे लिख सकते हैं HDI। एच का मतलब ह्यूमन, एच का मतलब ह्यूमन, डी का मतलब क्या? डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना। आई का मतलब इंडेक्स हो जाएगा, इंडेक्स, ठीक है ना। तो पूछेगा क्या कि बताइए कि निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? भारत से पूछ रहा है। आज देखिए जितना भी नाम दिया क्या है? पड़ोसी इसके देश हैं। क्या है? पड़ोसी देश हैं, ठीक है। हम छोटा सा मैप बनाने का प्रयास करेंगे, समझिएगा आप लोग, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से मैप होता है इंडिया का, ऐसे आता है, ऐसे थोड़ा सा इंडिया का। तो यहाँ पे क्या होता है? श्रीलंका हो, कौन है? श्रीलंका। उसका जो क्या है? सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, भारत से अच्छा है। क्या हो जाएगा ऑप्शन? आप लोग जानते हैं कि भिखारी नंगा जिस जिस जो बोला जाता है पाकिस्तान को, ये सब हम लोग से गरीब है। नेपाल तो इसी गरीब है, और म्यांमार भी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं लोग। कह रहा है ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किस संबंधित है? ब्रंटलैंड तो कौन से है? तो साधारणीय विकास, धारणीय विकास से है, जिसको सतत विकास बोला जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए यहीं पे जितना भी आप लोग ऑब्जेक्टिव सही किए हैं उसका कमेंट आ चुका होगा, हम देख लेते हैं। आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए कि इसके साथ जो भी अब नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा आपका इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, वो आपको जल्दी मिल जाए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आप लोग एग्जाम के पर्पज से पढ़ाया जा रहा है कि आपके एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव जो है, और थोड़ा सा जो भी सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ये सब मैंने कि एक भी नहीं छूटेगा आपको। जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो सब आप लोग
अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।